हेलो गाइस, पीसीएस हिंदी में आपका स्वागत है। इससे पहले हम आपको संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें जो दिया था मैंने कंप्लीट कराया आपको। थोड़ा सा इस चीज़ पे विस्तृत चर्चा करेंगे थोड़ी सी और, क्योंकि इसमें मेरे को बताना है कि राज्यों का गठन तो होता है, लेकिन इसमें संसद की क्या भूमिका होती है ना, लोकसभा राज्यसभा की क्या भूमिका होती है और राज्य विधानमंडल की क्या भूमिका होती है, ये विधेयक कैसे पारित होता है। मैं इसको एक अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने दर्शाया है और आपके समझ में आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहना और इस वीडियो को कंप्लीट देखना और लोगों तक शेयर करना, जिससे कि ये अन्य लोगों तक पहुंच सके और हमारी जो ये प्लेटफॉर्म पीसीएस हिंदी वाला है आगे लोगों तक पहुंच सके। साथ में जो मैं आपको करा रहा हूँ ये है मेरा हैंड रिटन नोट्स है, आप मेरे साथ नोट डाउन करते रहना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें भूमिका क्या है ना। 2, 3, 4 जो मैं आपको आर्टिकल की व्याख्या करने जा रहा हूँ, ये विधेयक कैसे पारित होता है। तो मैंने 2 और 3 आर्टिकल बताया था, 2, 3। पहले आर्टिकल में तो आपको पता है इंडियन अर्थात भारत राज्यों का संघ मतलब यूनियन होगा। नंबर 1 ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी। इसमें सब क्लॉज मैंने 1, 2, 3 ऐसे करके बताया था। और आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 2 में संसद, इसमें मुख्य है संसद। संसद में क्या आता है आपको पता होगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो संसद, जैसे ये संसद है ना, आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं हम। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगा। मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको जैसे सिक्किम बताया था, 35वां संविधान संशोधन के तहत, है ना, 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। जस्ट 36वां संविधान संशोधन में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। किसको? सिक्किम को। आर्टिकल 2 में ये वाली बात कही थी, कैसे उसके राज्यों की स्थापना और प्रवेश किया जाएगा अन्य राज्य का। जस्ट मैंने आपको बताया था आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या था, संसद, फिर बात याद रखना, संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, है ना, जैसे एक ये राज्य है, 2 राज्य ये हैं, इनको मिला के किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगा। तो इन दोनों को मिला के नए राज्य का निर्माण हो सकेगा। ठीक है। उसके बाद ये वाली बात थी, संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, मतलब किसी राज्य को बढ़ा सकती है ना, सीमा को, किसी राज्य की सीमा या उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसकी सीमा को बढ़ा सकती है और राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। तो आर्टिकल 3 था ये। आर्टिकल 4 में अनुच्छेद 368 के तहत 2 और 3 संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 3 के साथ साथ 4 की बात कही थी मैंने। अब ये पारित कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे ये संसद है, संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है ना, तो साधारण बहुमत से पारित करेंगे इसको। जैसे प्रेजेंट एंड वोटिंग का हाफ प्लस 1, है ना, तो साधारण बहुमत लोकसभा से, राज्यसभा से भी ऐसे ही प्रेजेंट एंड वोटिंग का हाफ का प्लस 1। यहाँ से ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, ये यहाँ से राष्ट्रपति के पास जाएगा इस तरीके से। राष्ट्रपति पे हस्ताक्षर करने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा इस पर। जब राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करेंगे उससे पहले वो परामर्श लेंगे। किससे परामर्श लेंगे? ये बाध्यकारी है, याद रखना, राज्य विधानमंडल से। किससे? राज्य विधानमंडल से। जब राज्य विधानमंडल से ये परामर्श लेंगे, ये यस कर देंगे राज्य विधानमंडल, फिर उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके इसको अनुमति दे देंगे। अनुमति देने के बाद ये विधेयक 2/3 से पारित हो जाएगा। फिर ये चला जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। ये विधेयक पारित हो गया। इस तरीके से राज्यों का गठन होता है। इसी प्रकार देखेंगे आप राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, सबसे पहले एस के धर कमीशन तैयार हुआ, है ना। इस कमीशन से पहले मैं आपको बता दूं, जब 1947 से पहले की बात बता रहा हूँ,
तो ग्रुप 4 बने हुए थे। कितने ग्रुप थे? 4। तो पहले ग्रुप में 275 प्रांत थे ब्रिटिश भारत में, जहाँ गवर्नर शासन था। 275 प्रांत थे। ग्रुप बी में क्या था? 261 बड़े आकार की देसी रियासत थी, जैसे मद्रास थी, हैदराबाद थी, है ना। ग्रुप सी में क्या था? 61 ब्रिटिश भारत के जो चीफ कमिश्नरी बोले जाते थे, छोटी रियासतें जैसे, तो ये शामिल थे 61। चौथा ग्रुप था अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो। उसके बाद में 1947 के बाद 1948 में सबसे पहले एस के धर कमीशन बनता है। कौन सा कमीशन बनता है? एस के धर कमीशन। ये गठन होता है इसका 1948 में, जो 1900, और रिपोर्ट पेश होती है 10 दिसंबर 1948 को। ये रिपोर्ट पेश हो गई। रिपोर्ट पेश होने के बाद में एस के धर जी ने कहा, भाषा की बजाय प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के अनुसार होना चाहिए राज्यों का गठन। ये वाली बात तो इन्होंने कही। ओके। नंबर 2, फिर एक 1948 में, ये तो फेल हो गया। 1948 में एक फिर बनती है समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने नोट डाउन किए हैं अपने नोट्स में, फ्लो चार्ट के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, कैसे भी समझ लो। और मैं आपको विस्तार से भी पढ़ा रहा हूँ, फैक्ट इसमें है शामिल। आप कंप्लीट देखते रहना और समझते रहना और नोट डाउन करते रहना। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों लोग शामिल थे। 1 अप्रैल 1949 को रिपोर्ट पेश होती है। तो इन्होंने कहा, इस बात को अस्वीकार कर दिया कि राज्य के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। भाषा होगी तो भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है, इतनी भाषाएं हैं, तो अलग अलग राज्यों की मांग होगी। पर लेकिन यहीं पट्टाभी सीतारमल्लू, ये तीसरी जो बात है, ये आप याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है। पोट्टी श्री रामल्लू तेलुगु लोगों के नेता थे। तेलुगु भाषियों का आंदोलन हुआ ये, तो अनशन पर ये 56 दिन बैठे। कितने दिन बैठे? 56 दिन। 15 दिसंबर 1952 को अनशन पर बैठे बैठे इनका निधन हो जाता है और आंदोलन बड़ा तीव्र हो जाता है। आंदोलन तीव्र होने के साथ आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा थी यहाँ की, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है। क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश का गठन। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर 1953। इसके नेता कौन थे? आप नेता याद रखना, पोट्टी श्री रामल्लू। फिर उसके बाद में यहाँ से कहानी चालू होती है राज्यों का गठन। फिर एक कमीशन बनता है 1953 में। आंध्र प्रदेश का जैसे ही गठन हुआ, फिर एक आयोग बनाया सरकार ने, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन 1953 में, रिपोर्ट 1955 में हुई। तो सबसे पहले इसके जो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली थे, है ना। सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और KM पर्रिकर। सुझाव जो दिया, ABCD जो 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, है ना, भाषा, प्रशासनिक सुविधा, ये सब सुझाव दिए इन्होंने। तो जो राज्यों का गठन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ABCD इनको ख़त्म किया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया। और अभी वर्तमान में कितने हैं? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने आपको पहले बताया था, जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ। हैदराबाद का विलय पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो चला था। जम्मू कश्मीर का विलय पत्र के आधार पर। फिर उसके बाद देखेंगे आप राज्यों का क्रम। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जब बने फजल अली आयोग के तहत, तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है। 15वां राज्य महाराष्ट्र और गुजरात का पुनर्गठन हुआ, बम्बई को पृथक कर दिया। 16वां नागालैंड, नागा पहाड़ी जो वेनसोंग क्षेत्र था, उसको 1963 में ये अलग हुआ और उसके बाद नागालैंड बना। 17 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, सन याद रखेंगे 1966। 18 में हिमाचल प्रदेश, 1971 में पंजाब की पहाड़ी क्षेत्र था। 19 मणिपुर 1972 में, 20 त्रिपुरा 1972 में, 21 मेघालय, 22वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा स्वायत्त शासी प्रदेश था। 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, किसको? मेघालय को। याद रखना ये पॉइंट। ऐसे ही 22वां, 21 और 22 याद रखना, पूछा गया है कई बार, सिक्किम को भी पूछा गया है। 22वां राज्य है ये।
35वां संविधान संशोधन 1974 को, पूर्व में चोंग्याल वंश था, उसको संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 22 और 24 की बात करेंगे, 23 और 24 की बात करेंगे तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। 25 में गोवा को, गोवा दमन द्वीप और पुनर्गठन अधिनियम 1987 के थ्रू ये अलग किया, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 26 छत्तीसगढ़, 27 उत्तराखंड, 28 झारखंड। ये तीनों की सन एक ही है, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, यूपी से उत्तराखंड को और बिहार से झारखंड को अलग किया। 29वां राज्य तेलंगाना था 2 जून 2014 का, आंध्र प्रदेश की तरह। तो ये वाली बात हो गई जब 29 राज्य थे। अब वर्तमान में 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आगे और देख लेते हैं, मैंने आगे और नोट डाउन, बिल्कुल अपडेटेड नोट्स हैं ये मेरे, आप इसको नोट कर लेना। दादर नागर हवेली पहले पुर्तगाल के कब्जे में, 10वें संविधान संशोधन द्वारा संघ शासित प्रदेश 1961 में बना। दमन द्वीप गोवा 1961 में पुलिस कार्रवाई माध्यम से तीनों का अधिग्रहण। 12वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। 1987 में गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये गोवा की कहानी हो गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे। 5 अगस्त 2019 को, है ना, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र में पूर्व के जम्मू कश्मीर के सभी जिले शामिल। कारगिल और लेह लद्दाख संघीय क्षेत्र में शामिल किया गया। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हैं, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। पुदुचेरी देखेंगे, 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा भारतीय संघ का शामिल किया गया। दादर नागर हवेली दमन द्वीप अभी रिसेंटली हुआ है ये दमन द्वीप, 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को 8वां केंद्र शासित प्रदेश बना। टोटल 28 और 8 हो गए, ये देखो आप। अभी क्षेत्रीय परिषद है जो, है ना, क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान के तहत किया गया, जिसको हम रीजनल काउंसिल बोलते हैं। उद्देश्य देश का एकीकरण करना, क्षेत्रवाद, भाषाई विशेषवाद को रोकना है, और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है। अध्यक्ष इसके गृह मंत्री होते हैं, और 5 क्षेत्रीय परिषद हैं इस समय। तो ये मैंने इतना करा दिया है आपको। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट जो भी कल वीडियो जो मिलेगा आपको नेक्स्ट वाला, तो नागरिकता सिटीजनशिप को, इसको विस्तार से हम कंप्लीट करेंगे, देखो, है ना। तो मैंने मेरे विस्तृत नोट्स हैं, आप नोट करते रहना और लोगों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट से हमें सुझाव दे सकते हैं और क्या किया जाए। ठीक है, थैंक यू।